Hello students, in this video we will take the topic data handling. So what is the data? Data is the collection of information that will be any sources, just like the number of the students in a class, a subject, or the height of the students. We have to take the mode of transport. So all these are the part. So first point is part of स्टैटिक्स. ये मैथ्स की ऐसी ब्रांच है स्टैटिक्स जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और जो इसके ग्राफ्स बनने होते हैं तो आपको जैसे पहले आपने बनाए हुए पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, ये सब हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में. तो अब सबसे पहले हम आज जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं वो किस तरह का डाटा होता है. सबसे पहले हम लेते हैं टाइप ऑफ डाटा. तो दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी डाटा कैसा होता है, जो डायरेक्टली जैसे हमने खुद ही कलेक्ट करा हुआ होता है, दैट इज द प्राइमरी डाटा. और सेकेंडरी डाटा में हम किसी सर्वे के सोर्सेस काम में ले रहे हैं या हम किसी दूसरे पर्सन से कलेक्ट करी हुई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट इज द सेकेंडरी डाटा. नाउ थर्ड पार्ट इज द टाइप को जो डाटा होता है वो दो तरह से डिस्कस होता है, अनग्रुप डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा. तो बेसिकली हम इस वीडियो में इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा क्या होता है. अनग्रुप डाटा जो है वो असल में फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो डेटा कलेक्ट करा जाता है, यानी रॉ डाटा कहते हैं इसको. तो रॉ डाटा जो होगा वो हम इसको अनग्रुप डाटा ही कहेंगे. जैसा इसको इकट्ठा करा, ना अरेंज करा, ना कुछ भी करा, वो सारा डाटा ये होगा. और ग्रुप, इसी डाटा को अगर हम अरेंज कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ग्रुप डाटा बन जाता है. So now we have to start with ungroup data. Ungroup data basically raw data होता है, सबको मालूम है कैसा डाटा होगा, raw डाटा होगा. जैसा हमें मिल रहा है डेटा वो है. मैं एक एग्जांपल ले लूं, इसमें मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स और मैथ्स टेस्ट. अब आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स. 10 स्टूडेंट्स है, 30 मार्क्स में से उनको मिले हुए हैं. तो जस्ट लाइक आई टेक 30, 25, 20, 25 अगेन, 17, 19, 17 again, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके बाद में 19 और 17. तो ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है हमारे पास में आउट ऑफ 30. तो ये जो डाटा होगा वो रॉ डाटा होगा. अनग्रुप डाटा है, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं करा. तो फर्स्ट मैं इसमें सिखा रहा हूँ how to arrange in increasing form. इंक्रीजिंग का मतलब असेंडिंग भी होता है, तो मैं मार्क्स है इसलिए इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में ले रहा हूं. सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 17. कितनी बार आया 17, 3 टाइम्स है. उससे पहले एक मार्क से 15 छोटा 17 से, फिर 19 आ गया 2 बार, 19 के बाद 20, 25,
और लास्ट में आ रहा है 30। 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये हमने इंक्रीजिंग फॉर्म में कर दिया। अब इस डेटा की हम रेंज ऑफ डेटा क्या है, रेंज में क्या करते हैं हम कि अपर नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दोनों को माइनस कर देते हैं। अपर माइनस लोअर स्कोर, और अपर स्कोर है 30, लोअर स्कोर है 15, तो इसकी रेंज क्या हो गई, 15 हो गई। तो इस तरह से हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। Now we start how to tabulate this information given by using tally mark, और इसको फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं। तो कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, लास्ट ईयर की क्लासेस में भी आपने देखा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए बंडल ऑफ 5 यूज करेंगे, टैली मार्क बनाएंगे और करेंगे। तो मैं अब इसका टेबुलेशन फॉर्म लिख रहा हूँ। टेबुलेशन फॉर्म में कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है पहले मार्क्स, और सेकंड नंबर पे हम डालेंगे टैली मार्क, और थर्ड नंबर पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले जैसा हमने इसको पिछले बार में अरेंज करा था, मैं यहाँ पे इसको सबसे छोटा नंबर लूंगा 15, दूसरा नंबर कौन सा डिफरेंट है 17, 17 के बाद कौन सा नंबर काम आ रहा है 19, और 19 के बाद में 20 और 25 और ये 30। तो अब इस टेबल को फिलअप करेंगे। 15 कितनी बार काम आ रहा है 1, एक ही बार है तो इसका टैली मार्क 1 बना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई 1। दूसरा नंबर 17 है, 17 1 2 3 जगह पे हो रहा है तो 1 2 3 इसका हो गया, इसकी ये हो गया। नाउ 19 1 और 2 टाइम्स यूज में आ रहा है तो इस तरह से हो गया। 20 कितने बार आ रहा है 1 टाइम्स, 25 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, और 30 कितने टाइम्स है 1। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, और ये अगेन 1। हाँ, एक आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ आप टोटल जरूर निकाल के देख लेना कि अगर इसका टोटल आपके टोटल नंबर से इक्वल है, यहाँ पे टोटल नंबर कितना है 10, तो 3 1 4 6 7 8 9 और ये 10 आ रहा है, तो आपका टैली मार्क सही से बने हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है, अदरवाइज रॉन्ग है। अब इस वाले में क्या करना है, एक दो चीजें और सिखा देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी को हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आगे क्लासों में ध्यान रखना, टैली मार्क के लिए अगर 5 टैली मार्क्स होते हैं तो इसको इस तरह से 5 काउंट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द डाटा ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या करते हैं कि कोई ज्यादा चेंज नहीं है। अनग्रुप डेटा में तो जैसे थे, जैसे 15 के बाद 17 आया, 19 आया, 20 आया, 25 आया, 30 आया, हमने उनकी टैली मार्क बनाए थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम 5 के ग्रुप्स बनाएंगे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। इस तरह से ग्रुप बना सकते हैं हम उस पहले वाले डेटा, या हम 10 के ग्रुप्स बना सकते हैं, 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। तो हम क्या करेंगे, जो मार्क्स हैं जैसे 0 से 10 वाले मार्क्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। 10 से 20 वाले मार्क्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन 20 इंक्लूड नहीं होगा। 20 से 30 में 20 यहाँ इंक्लूड होगा, 30 तक का यहाँ लेंगे। तो आपको क्या करना है कि जब भी ग्रुप डाटा का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, पहले इसके टैली मार्क उसके हिसाब से बनाएंगे। मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रेनफॉल का एक एग्जांपल है, उसको हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे और उसके पार्ट्स। अब सेकेंड टाइप का ग्रुप डाटा के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने अभी बताया था 5, 10, 15, 20 कितने का भी ग्रुप लेके हम बना सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन हो।
तो इस वाले क्वेश्चन में द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट रेनफॉल इन सेंटीमीटर इन 30 डे इन ए मंथ। किसी मंथ के रेनफॉल का इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में। पहला नंबर 25 सेंटीमीटर, 19, 12, 10 ये सेंटीमीटर्स में रेनफॉल दिया हुआ है ईच डे का। सेकेंडली इसने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्म फ्रीक्वेंसी टेबल वन ऑफ क्लास इंटरवल 15 to 20। इससे इंडिकेट होता है कि हमें ग्रुप इंटरवल कितना लेना है, 5 का ही लेना है, क्योंकि 15 से 20 का डिफरेंस 5 आता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ए अपर लिमिट ऑफ क्लास 10 to 15। अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ अपर लिमिट क्या होती है। जो आपका ये 15 से 20 दे रखा है, इसमें ये वाला लोअर लिमिट है और ये क्या कहलाती है, अपर लिमिट कहलाती है। ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है 10 to 15 में अपर लिमिट ऑफ 10 to 15 कौन सा वाला होगा, ये एज 15। तो बी वाले का आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं। तो क्लास साइज निकालना बहुत आसान है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। और जैसा कि हमें मालूम है 10 और 15 की बात है या किसी भी ग्रुप की बात ले ले तो 15 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। और सेम वे और क्लासों की भी बात करें 20 माइनस 15 करेंगे तब भी क्या आएगा 5 आएगा। एक नेक्स्ट पार्ट है क्लास मार्क। क्लास मार्क में क्या होता है कि अपर लिमिट क्लास मार्क हमसे किसका पूछा है इसने, 15 to 20 का। 15 to 20 का क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे कि 15 प्लस 20 अपॉन 2 करेंगे, कितना होता है 35 अपॉन 2 17.5। तो क्लास मार्क करने के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करेंगे और ये हो जाए। जैसा कि हमने ये डेटा गिवन है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल अपने को बनानी है। तो हम क्या करेंगे, पता है 15 से 20 इसने एक हमें बताया हुआ है कि 5 के ग्रुप्स लेने हैं। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 इस तरह से हमने हाईएस्ट नंबर कितना है इसमें और उस हिसाब से हमने इसको कर लिया। 30 तक 29 आ रहा है तो 30 तक हमने ग्रुप आएगा। लोएस्ट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 0 से 5 तक लिए। तो ऐसे हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। नाउ अब क्या करते हैं, टैली मार्क लगाते हैं। तो हर पार्ट्स में हम देखते जाएंगे कि 0 से 5 तक के कितने हैं। तो इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से 4 तक के नंबर हमको इसमें लेने होंगे। तो इस तरह से ये 4 टैली मार्क बन गए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई 4 बन गई। ऐसे ही हम 5 से 10 में 5 को इंक्लूड करेंगे, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसमें नंबर्स हम ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5 नंबर्स इस तरह से इसमें आ रहे हैं जो 5 6 7 8 9 है। नाउ 10 to 15 में हमें 15 इंक्लूड नहीं करना, 10 11 12 13 और 14 तक के नंबर्स देखने और वो नंबर आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3 ये 5 नंबर आ गया, 6 7 और 8। तो इस तरह से ये 8 नंबर है 10 11 12 13 और 14 वाले। ना 15 से 20 तक में हमें कौन से नंबर लेने हैं, 15 16 17 18 और 19 तक के नंबर लेने हैं। और ये नंबर्स कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये नंबर कितने हैं ऐसे टोटल 6 है। 20 से 25 तक में 25 ही नहीं आएगा, 20 21 22 23 24 तक आएंगे। और ये नंबर कितने हैं अपने पास 1 2 और 3 नंबर्स हैं, तो ये 3 आ गया। अब आता है 25 से 30 में 29 25 और 26 और एक बार और 26, तो 4 नंबर्स आ रहे 1 2 3 और ये 4। अब क्या करना होता है, इसको टोटल देखने के लिए आपको इसका टोटल
अपने को 30 मिलना चाहिए। कितने नंबर है यहाँ पे? टोटल 30 नंबर है, तो इनका टोटल करते हैं 9 के, और इस तरह से ये नंबर का टोटल आएगा 30। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल सही बनी है। अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर्टिकुलर 15 से 20 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 6। So in this way we have to complete the portion of ungroup data, group data of related to frequency or any data। हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं, उसके सब पार्ट्स निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में ये कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, जिसमें 4 पार्ट्स गिवन होते हैं, क्लास साइज, क्लास इंटरवल, क्लास वो अब लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये सब हमने इसमें डिस्कस करा। तो होप दैट यू विल बी able to solve the questions।